हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने 2.1 टॉपिक स्टडी किया था फोर्स, जिसमें हम फोर्स के टाइप्स देख रहे थे। आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड में। लास्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे थे टाइप्स ऑफ फोर्स में एयर रेजिस्टेंस फोर्स। द एयर रेजिस्टेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन ऑब्जेक्ट्स एज दे ट्रेवल थ्रू द एयर. The force of air resistance is often observed to oppose the motion of an object. This force will frequently be neglected due to its negligible magnitude. जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एरोप्लेन जब एयर के थ्रू एयर में से ट्रेवल कर रहा है तो इसका अपर सरफेस पे एयर के कारण लिफ्टिंग फोर्स लग रहा है, नीचे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, बैकवर्ड साइड में ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है जो बैकवर्ड साइड में ड्रैग कर रहा है, और अब आगे का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसमें मूव कर रहा है उस साइड थर्स्ट फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से ये जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, वैसे ऐसे हम इसका जो वेलोसिटी है एरोप्लेन का क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम इसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। नेक्स्ट है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को हिंदी में कहते हैं तनाव बल। द टेंशन फोर्स इज़ द फोर्स दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्ट्रिंग, रोप, cable or wire when it is pulled tight by force acting from opposite ends. जैसे अगर हमने कोई रस्सी ली या तार लिया और उसका अगर एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड पर हम उसको पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, या उसके दोनों एंड पर हम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं और खींच रहे हैं, तो इस तरह से जो उसमें बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसे हम तनाव बल या टेंशन फोर्स कहेंगे। जो टेंशन फोर्स है इसकी डायरेक्शन वायर की लेंथ के अलॉन्ग होती है और and it pulls equally on the objects on the opposite ends of the wire. opposite ends पे ये equal direction में equal amount में opposite ends पे ये force लगेगा, tension force. next है spring force. spring force is the force exerted by a compressed or stretched spring upon any object that is attached to it. जैसे अगर हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्प्रिंग को एक्सपेंड करते हैं तो उस स्प्रिंग से अटैच जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर जो फोर्स लगेगा उसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट कंप्रेसेस और स्ट्रेचेज अ स्प्रिंग इज ऑलवेज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स दैट रीस्टोर्स द ऑब्जेक्ट टू इट्स रेस्ट और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस तरीके का फोर्स स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं एक या एक से ज़्यादा प्लेन में, तो वो उन्हें मिला करके हम फोर्स सिस्टम कहते हैं। अ फोर्स सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन वन और मोर प्लेन्स। फोर्स सिस्टम जो है वो 7 टाइप के हो सकते हैं, जैसे कोलिनियर, एक ही डायरेक्शन में लीनियरली जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं उन सिस्टम को उन फोर्सेस को एक साथ मिला के हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहेंगे। दूसरा कॉन्करेंट, सेम। थर्ड है कोप्लेनर, फोर्थ है कोप्लेनर कॉन्करेंट, फिफ्थ है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, सिक्स्थ है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, सेवन्थ है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। फिर हम ये डेफिनेशन देखते हैं। कोलिनियर फोर्स का मतलब है द फोर्स हुज लाइन्स ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर फोर्सेस। अगर सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं तो ऐसे फोर्सेस को हम कोलिनियर फोर्सेस कहेंगे। दूसरा है कॉन्करेंट फोर्सेस। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोलिनियर। ऐसे फोर्सेस जो सब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं उन्हें हम संकेंद्री बल या कॉन्करेंट फोर्सेस कह सकते हैं। और कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि उन सब की डायरेक्शन सेम हो, वो कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी। थर्ड है कोप्लेनर। द फोर्स whose लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस। ऐसे बल, ऐसे फोर्सेस जो सेम प्लेन में लगते हैं उन्हें कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। फोर्थ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट and their line of action lie on the same plane are known as coplanar concurrent forces. ऐसे forces जो एक पॉइंट पे मिलते हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में लाई करती है उन्हें कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस।
तो फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट बट द लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब कि वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं वो सारे बल संकेंद्रीय हैं, लेकिन वो सब एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में उनकी नहीं आएगी, तो उन्हें नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। नेक्स्ट है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। तो ऐसे फोर्सेस जो कि एक पॉइंट पर नहीं मिलते हैं पर उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम प्लेन में लाई करता है, उन्हें कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। सेवेंथ है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब कि जो ना तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ना ही उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम पॉइंट पर मीट कर रहा है एक पॉइंट पर, ऐसे जो है फोर्सेस का सिस्टम वो नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाएगा। इस तरह से हमने देखा डायरेक्शन के बेसिस पे फोर्सेस जो है उनका फोर्स सिस्टम जो है 7 टाइप के हो गए। नेक्स्ट क्लास में ये हमारा आज फोर्स जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने फोर्स क्या होता है वो देखा, फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का फॉर्मूला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के एग्जांपल्स, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हमने देखे। उसके बाद हमने फोर्स सिस्टम्स के क्या टाइप्स होते हैं, फोर्स सिस्टम की क्या डेफिनेशंस होती हैं वो हमने देखा। तो इस तरह से हमारा कोड 1003 अप्लाइड फिज़िक्स यूनिट 2 का टॉपिक 2.1 फोर्स यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोमेंटम, इट्स स्टेटमेंट एंड कंजर्वेशन लॉज ऑफ मोमेंटम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।